वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं मेरे एकेडमी इवेंट में साइंस कॉलेज। तो चलो चलते हैं। हेलो गाइस, तो आज है स्पोर्ट्स डे। सबको हैप्पी स्पोर्ट्स डे। और जितने भी लोग फुटबॉल क्रिकेट जो भी खेलते हैं, तो आज मैं आया था साइंस कॉलेज, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। चलते हैं, इवेंट को एंजॉय करते हैं। रेस्टिंग आइसिंग कंप्रेशन एलिवेशन। बहुत अच्छे, अमेजिंग। क्लैप फॉर भूपेंद्र। जैसे कि भूपेंद्र ने बताया, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। अभी मैं ये सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर का मतलब है रेस्ट, यानी कि आपको जितना हो सके उतना वो इंजर्ड एरिया को आराम देना है, आपको उसको और तकलीफ नहीं देनी है। उसके बाद आता है आइस, आपको इंजर्ड एरिया पे आइस अप्लाई करनी है ताकि आप उसका इन्फ्लेमेशन और पेन कम कर सको। उसके बाद आता है कंप्रेशन, यानी कि आपको इंजर्ड एरिया को कंप्रेस्ड करके रखना है। आप वो नी कैप से, अगर आपको नी इंजरी हुई है, अगर आपको एल्बो इंजरी हुई है, एल्बो सपोर्ट से आप वो चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आता है एलिवेशन। एलिवेशन आपको इंजर्ड एरिया को आपके हार्ट लेवल से, यानी कि आपके हृदय से हल्का सा ऊपर पे रखना है ताकि वो इंजरी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर जो न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो रहा है वो हम बढ़ा पाए। ये होता है फर्स्ट स्टेप इंजरी ठीक करने के लिए। उसके बाद हमें सुरभि मैम सेकेंड स्टेप एक्सप्लेन कर देगी। थैंक यू सर। अभी भूपेन अभी अपने रेस्ट कर लिया। आपने बच्चे नहीं आए हैं क्या यहाँ पे? फर्स्ट नंबर, वेरी नाइस। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर लोड मैनेजमेंट, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर फोकस, फिफ्थ नंबर स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर वेरी नाइस कॉन्फिडेंस। तो इस तरीके से हमने समझा कि हम कैसे अपनी बॉडी को बचा सकते हैं अननेसेसरी इंजरी होने से, क्योंकि हम जब भी डिस्फोकस होते हैं ना, हमारी बॉडी का पोस्चर खराब हो जाता है, हम मेंटली भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, इन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि वो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लग जाता है। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें दो प्रकार है, फर्स्ट इज सिंपल कार्ब्स एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब वो फट से डाइजेस्ट हो जाते हैं। ओके, तो उसमें कौन से एग्जाम्पल्स है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइस है, फ्रूट है या फिर फ्रूट जूस है। ओके, उसके बाद सेकंड वाला है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि डाइजेशन करता है बट बहुत स्लो डाइजेशन करता है। उसमें जो एग्जाम्पल्स है वो है ज्वार, बाजरा, रागी और व्हीट। ओके, उसके बाद है प्रोटीन। अच्छा, मुझे कोई बता देगा प्रोटीन का फंक्शन क्या है? फ्रॉम ऑडियंस। ओके, वेरी गुड। तो अगर मसल बिल्ड करना है तो हमें क्या खाना चाहिए? व्हाट आर दी ऑप्शंस? प्रोटीन के ऑप्शंस बताओ, चलो जल्दी। वही दिए है वो तो बताओ। यस, ओके। सो जब भी हमारे वर्कआउट के बाद, कॉन्स्टेंटली वर्कआउट के बाद जब हमारे मसल टेयर हो जाते हैं तो हमें फिर से बिल्डअप करने के लिए कुछ लग जाता है। इसके लिए प्रोटीन वो काम करता है मसल बिल्डिंग में। ओके, एंड थर्ड है फैट्स। दैट इज, फैट्स के भी दो प्रकार है, फर्स्ट इज सैचुरेटेड एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड थोड़ा स्लोली ब्रेक डाउन हो जाता है और जो अनसैचुरेटेड है वो थोड़ा फास्ट ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सैचुरेटेड फैट में हमारे आ जाते हैं ऑयल, बटर, घी और चीज, और अनसैचुरेटेड में आ जाते हैं हमारे सारे नट्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सी दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट इवन द माइक्रो
बच्चों में काफ़ी इंतज़ार की घटना समाप्त हुई। जिस पल का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था वो बता चुका है। हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के कार्यक्रमों से दी प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जा रही है। आप सभी से आगे भी कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगीत के सम्मान में सभी अतिथियों से आगे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पहले हम राष्ट्रगीत को नहीं कर पाएंगे को गति ध्यान करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों के साथ में उनके साथ में फोटो खिंचवाते हैं। पहली बार कि देश के खिलाड़ियों को केंद्र की सरकार के द्वारा 15 अगस्त 26 जनवरी को सम्मान दिया जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है, विवेकानंद जी कहते थे कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड, वो एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं था। आप यकीन मानिए, जब मैं इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर वापस आया और मुझसे पूछा गया कि चौबे जी आप क्या चाहते हैं, तो मैंने उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी थे, तो मैंने उनसे कहा कि सर अगर हमारे प्रदेश में एक एस्ट्रोटर्फ का ग्राउंड उपलब्ध हो जाए तो आने वाले समय में बहुत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ से निकल सकते हैं। और राजनांदगांव को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव को मिला। और उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स राजनांदगांव से हॉकी में इतने सारे निकले, मैं निकला, मेरे बाद काफी गर्ल्स इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया गया। ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आदरणीय सांसद महोदय यहाँ पर बैठे हुए बृजमोहन अग्रवाल जी, और उनके कार्यकाल में मुझे प्रदेश के सारे अवार्ड्स मिले, चाहे वो गुंडाधुर अवार्ड हो, चाहे शहीद राजीव पांडे अवार्ड हो, चाहे शहीद कौशल यादव अवार्ड हो। इसके साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ी भी मैं घोषित था, लेकिन क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में कार्यरत था तो मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि स्टेट गवर्नमेंट में मैं ज्वाइन करूं। और स्टेट गवर्नमेंट मतलब मेरी जो एक मकसद थी कि मैं यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं, तो उससे मैं जरूर जुड़ा हुआ हूँ। और ये जरूरी नहीं है कि हम किसी संस्था से ही जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मैं अभी स्टेट गवर्नमेंट में एज अ कोच नहीं हूँ, लेकिन मैं कोचिंग दे रहा हूँ। आज मेरे राजनांदगांव के पटरी पार्क क्षेत्र से यहाँ पर लगभग 150 बच्चे आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पर आयोजित कार्यशाला, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला मैं कहना चाहूंगा इसलिए क्योंकि बहुत अरसे के बाद इस चीज के ऊपर हम लोगों ने ध्यान दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन, बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। स्पोर्ट्स इंजरी, बच्चों को चोट से कैसे बचना चाहिए, चोट होने के बाद बच्चों को कैसे निपटना चाहिए। और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि हॉकी टीम भी कई बार मैच का लास्ट सेकंड चलते रहेगा, मिनट चलते रहेगा और हार का सामना उनको करना पड़ा था। मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैरियर गाइडेंस के लिए भी हम सब आपको यहाँ पर गाइड करेंगे, आपके प्रश्न आएंगे और हम उत्तर देंगे। और मैं सभी खिलाड़ियों से यही कहना चाहूंगा कि मेहनत और अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर बिलीव करना जरूरी है, क्योंकि उसका जीता जागता उदाहरण मैं ही खुद ही हूँ। जब पहली बार मैं इंडिया टीम के लिए चयनित हुआ था तो मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, और पहले अपेंडिक्स के ऑपरेशन में लेजर के द्वारा नहीं किया जाता था, एक बड़ा चीरा लगाया जाता था। तो मेरे पेट में वो चीरा अभी भी उपलब्ध है। और अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने के
लगभग 12 से 15 दिन बाद ही मुझे इंडिया टीम से कॉल आया कि आपका चयन इंडिया कैंप के लिए हुआ है, आपको दिल्ली में रिपोर्ट करना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस भी डॉक्टर के पास मैं गया, चाहे वो राजनांदगांव, भिलाई और रायपुर के बहुत नामचीन डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे मना किया और कहा कि अभी अभी तो आपके पेट का टाका खुला है, यदि आप वहां जाकर के एक्सटेंसिव वर्कआउट करेंगे तो हो सकता है कि अंदर का जो मांस है वो फट जाए और आपका जो है लाइफ पे भी वो खतरा आ सकता है। परिवार के सपोर्ट से और अपने कोचेस के मार्गदर्शन में मैं ये निर्णय लिया कि मैं दिल्ली जाऊं और उस कैंप को अटेंड करूं। दिल्ली में पूरे देश से लगभग 15-20 गोलकीपर अवेलेबल थे और मैंने मेहनत की और मैंने पहला जो मेरा इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है सिंगापुर में भारत टीम का प्रतिनिधित्व किया और सिल्वर मेडल मैंने वहां पर जीता। तो इसीलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी खिलाड़ी यहाँ पर उपलब्ध हैं, कि आप सब बहुत कड़ी मेहनत करें और अपने ऊपर विश्वास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हम सबके पास कुछ ऐसी यादें हैं जो कि हमारे छात्रों का, खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कर सकती हैं। हमारे बीच श्री श्रेयांश जायसवाल जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी। हम उनसे भी चाहेंगे कि